अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कोलगाम के ड्यूसर में एनकाउंटर जारी, झड़प 90 दिन में दाखिल 2 फौजी एहलकार हलाक। ऑपरेशन में शिद्दत, इलाके का कर लिया गया है मुकम्मल मुहासिरा। बहादुर जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। अखिल ड्यूसर के महलूक फौजी एहलकारों को एलजी ने पेश किया खराज। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सख्त नुकसान पहुंचाया गया। 6 जंगी तैयारे मार गिराए गए, भारतीय फिजाइया के सरबराह का दावा। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने भूख हड़ताल का किया आगाज। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मरकज से किया मुतालबा। 9 अगस्त से 21 अगस्त तक मुख्तलिफ इलाकों में की जाएगी भूख हड़ताल। तारिक हमीद कर्रा का ऐलान। लद्दाख को भी रियासती दर्जा फराहम किया जाए, 6ठे शेड्यूल की मांग पूरी की जाए। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 3 रोजा भूख हड़ताल का किया आगाज। श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी का एहतजाजी मार्च, पुलिस ने बनाया नाकाम। इंजीनियर रशीद और दीगर बेकसूर महरूसीन की रिहाई का बरहम मुजाहिरीन ने हुकूमत से किया मुतालबा। मैरिज असिस्टेंस स्कीम बहुत जल्द बहाल होगी, कोई तालीमी शर्त नहीं, तालीमी लुजूम को बर्खास्त किया जाएगा। सकीना येट्टू ने किया ऐलान। और पुलवामा में महकमा फूड सेफ्टी की टीम की मार्केट चेकिंग, की गई अशियाए खुर्दोनोश की जांच पड़ताल। और अब खबरों की तफसील। कोलगाम के अखिल ड्यूसर में अस्कियत पसंदों के साथ होने वाली झड़प में 2 सिक्योरिटी एहलकार वीरगति हासिल कर गए। कोलगाम के अखिल ड्यूसर का इनकाउंटर आज 90 रोज में दाखिल हो गया। महलूक सिक्योरिटी एहलकारों की शनाख्त लांस नाइक, प्रीतपाल सिंह और हरमिंदर सिंह से की गई है। इंडियन आर्मी ने महलूक फौजी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज पेश किया है। चिनार कोर्प्स की जानिब से एक्स पर यह इतला दी गई। चिनार कोर्प्स ने वीरगति हासिल करने वाले दोनों फौजी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज पेश किया। चिनार कोर्प्स ने अपने बयान में कहा है कि दोनों सिक्योरिटी एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की हैं, जिन्हें कौम किसी सूरत फरामोश नहीं कर सकती। इंडियन आर्मी ने मुतासरा खानदान के साथ अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की। फौज ने कहा कि अखिल ड्यूसर में ऑपरेशन जारी है। पिछले 9 दिनों से जारी इस इनकाउंटर में पहले ही 2 अस्कियत पसंद मारे जा चुके हैं। वाज़ेह है 1 अगस्त से अखिल ड्यूसर में फोर्सेस और अस्कियत पसंदों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। अखिल ड्यूसर के जंगलात में अस्कियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद फोर्सेस ने यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। मुकामी फौजी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने अखिल ड्यूसर की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी है ताकि अस्कियत पसंदों के बच निकलने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाए। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए अस्कियत पसंदों का ताक़ुब किया जा रहा है। फौज और पुलिस के आला अहदेदार जारी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इनकाउंटर के मकाम के खुर्ब जवार से आम लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल भी कर दिया गया है। वाज़ेह इलाके में पिछले 9 दिनों से मुसलसल फायरिंग, ग्रेनेड धमाकों और फोर्सेस की भारी तादाद में आमद रफ्त के नतीजे एक गैर यकीनी सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई है। अवाम में बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। ड्यूसर, कोलगाम और इससे मुतसिल दीगर इलाकों में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है। एनकाउंटर के मकाम से मजीद तफसीलात का इंतजार है।
एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अखिल ड्यूसर में 2 फौजी एहलकारों की वीर गति पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया है। एलजी ने बहादुर फौजी एहलकारों की मुल्क के लिए दी जाने वाली कुर्बानी को खराज पेश किया। एलजी ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि वो इस गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। एलजी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि लांस नायक प्रीतपाल सिंह और हरमिंदर सिंह, जिन्होंने अपनी अजीम कुर्बानियों के ज़रिए अपने मादर वतन के लिए खिदमात अंजाम दी हैं, ये इनकी बहादुराना जज्बे को कौम कभी भुला नहीं सकती। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारे मार गिराए हैं। ये अब की बात नहीं बल्कि माह मई के पहले हफ्ते की बात है, जिसके हवाले से हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह प्रीत सिंह ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारे मार गिराए गए। उन्होंने कहा कि फ़िज़ा से फ़िज़ा में भारत की जानिब से की जाने वाली एक रिकॉर्डेड कार्रवाई ये रही। उन्होंने कहा कि हमने कम से कम 5 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए और एक बड़ा एयरक्राफ्ट भी 300 किलोमीटर फासले की दूरी से मार गिराया गया। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम को मुखातब करते हुए भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह प्रीत सिंह ने ये दावा किया है। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जानिब से आज भूख हड़ताल की गई। श्रीनगर में सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा की सरबराही में पार्टी के सदर दफ्तर प्रदेश कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ जमा हुई, जिन्होंने भूख हड़ताल करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जी.ए. मीर और पार्टी एमएलएज व दीगर लीडरान ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। कांग्रेसी लीडरान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे रखे, जिस पर जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए नारे दर्ज थे। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने मीडिया को मुखातब करते हुए कहा कि हमने भारत छोड़ो तहरीक के तारीखी दिन का इंतखाब किया है। पार्टी की जानिब से 9 अगस्त ता 21 अगस्त के दरमियान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 6 भूख हड़तालें की जाएगी। ये पुरअमन भूख हड़ताल की कॉल जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों और 1 करोड़ 40 लाख जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की उम्मीदों की तकमील के लिए है। इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। पार्टी इस बात का जायज़ा ले रही है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए हुकूमत कोई पेशरफ्त करेगी। पार्लियामेंट का जारिया मानसून सेशन 21 अगस्त को ख़त्म होगा। अगर जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोई पेशरफ्त नहीं की जाएगी तो कांग्रेस की जानिब से 21 अगस्त के बाद से नए एहतजाजी प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की जो सरकार है, अंधी गुंगी बहरी सरकार, जिनका कोई मॉरल अथॉरिटी जो है वो नहीं अब रहती सरकार में रहने का, अगर मॉरल्स की तरफ जाए, वैल्यूज़ की तरफ जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डायरेक्शन दी थी कि यहाँ पे जल्द अज जल्द रिस्टोर किया जाना चाहिए स्टेटहुड। उनने खुद से पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बारहा ये एश्योरेंस दी कि हम यहाँ का स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं की। और उसके बाद जब हमने देखा कि उनकी नीयत में खोट है, दे हैव सम नेफेरियस डिज़ाइंस अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, तो हमने पूरी रियासत में, पूरे जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में हमारी रियासत हमारा हक के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया। हर जगह पे जाके हमने अपने कारकुनों को और आम लोगों से बात करके एक मोमेंटम तैयार करने की कोशिश की, जिसके बाद हमने 3 कॉल्स दी, श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो। इन तीनों प्रोग्राम्स को एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली में और जम्मू कश्मीर का यहाँ पे उन्होंने कोशिश की इसको नाकाम करने की, लेकिन वो कामयाब रहे। उसके बाद में जब हम दिल्ली से आए तो हमने एक नया सेट ऑफ प्रोग्राम्स दिया जो
1 अगस्त से 20 अगस्त तक का है, जिसके तहत हमने 1 to 4 अगस्त हमने आउटरीच प्रोग्राम का नाम उसको दिया, और हमने जितनी भी सिविल सोसाइटी हो या एनी स्टेक होल्डर, मे इट बी ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेडर्स, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इसमें, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट का जो है पूरा हिमायत दी उन्होंने। और साथ ही हमने 5 तारीख को फिर काला दिन मनाने के, जो 5 अगस्त जिस दिन हमें इस पार्लियामेंट के थ्रू जो हमें जो स्पेशल स्टेटस था उसको उन्होंने एब्रोगेट किया। तो काले दिन के तहत हमने पूरे जम्मू कश्मीर में हर ज़िले में काला दिन मनाया, और इस गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने मेमोरेंडम्स भी तैयार किए थे। उधर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज से 3 रोज़ा भूख हड़ताल का आगाज़ किया है। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और 6ठे शेड्यूल के तहत मुराद फराम करने की मांग करते हुए हुसैनी पार्क करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सीनियर लीडरान ने भूख हड़ताल का आगाज़ किया है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह कायदीन बशमोल कमर अली अकून, असगर करबलाई, दीगर सीनियर सियासी लीडरान, मजहबी रहनुमा, समाजी जहदकारों ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया है। लेह अपेक्स बॉडी ने भी भूख हड़ताल की तायीद का ऐलान किया है। लेह अपेक्स बॉडी से भी ख्वाहिश की गई है कि वो इस भूख हड़ताल में हिस्सा ले, ताकि मरकजी हुकूमत को लद्दाखी अवाम के मुतालबात की यकसोई के लिए दबाव बनाया जा सके। श्रीनगर में आज अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से इंजीनियर रशीद की रिहाई का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ने आज श्रीनगर में जमा होकर एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, जबकि यहाँ पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मुजाहिरीन को आगे बढ़ने नहीं दिया। मुजाहिरीन ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद की तिहाड़ जेल से फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा करते हुए इनके हक़ में नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने इंजीनियर रशीद के बशमूल दीगर सियासी महरूसीन की रिहाई का भी हुकूमत से मुतालबा किया। मुजाहरे की सरबराही अंजाम देने वाले AIP लीडर ने कहा कि हम भारत के आइन पर पूरा यकीन करते हैं। हम आइन के तहत हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो अवामी मैंडेट का एहतराम करे, इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए। अगर अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया तो ये जमहूरियत की तौहीन है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो आइन और जमहूरियत का एहतराम करते हुए तमाम बेकसूर महरूसीन को जेलों से आज़ाद करे। आज जो हम ये प्रोटेस्ट यहाँ हम जो ये रजिस्टर कर रहे हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो बेगुनाह हजारों कैदी बाहर के जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा अहम कैदी, इसमें सबसे बड़ा अहम तरीन कैदी जो मजलूमियत का जबरदस्त शिकार है, जिसने 5 लाख वोटों से पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता है, वो इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। ये डेमोक्रेसी के लिए एक लानत है, इंडियन डेमोक्रेसी पर ये एक दाग है। अगर इसको वहां अवामी मैंडेट का अगर एहतराम नहीं किया गया, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए शेम की बात है। हमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है, हमें हिंदुस्तान के आईन पर मुकम्मल एतमाद, हमारे लिए वो एक मुकद्दस किताब है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत आईन और जमहूरियत का एहतराम करके तमाम बेगुनाह कैदियों की रिहाई फौरी तौर अमल में लाए, जिसमें हमारा लीडर जो जुर्म बेगुनाही की पादाश में 6 साल से मुतवातिर
नजर। और आपने देख लिया होगा पिछले दिनों हातम की कब्र पर लात मारकर उसे एक दिन के लिए पार्लियामेंट भेजा गया, जिसमें उसको 1.5 लाख रुपए देना पड़ा। तो इस हवाले हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके भाई बहन भी जेल, अल्लाह और रसूल गवाह है। हमने सिर्फ इंजीनियर रशीद को एक सिंबल रखा है, हम असली लड़ रहे हैं जो यहाँ बेगुनाह बीवा औरतों के बच्चे, गरीब बच्चे, मासूम बच्चे बाहर की जेलों में सड़ रहे हैं, हम उनकी रिहाई के लिए डिमांड करें। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम, समाजी बहबूद व सेहत सकीना यट्टू ने ऐलान किया है कि मुस्तहक़ ख़ानदानों की लड़कियों की शादियों के लिए मुतारफ़ की गई मैरिज असिस्टेंस स्कीम को बहुत जल्द कारगर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत कोई तालीमी लुज़ूम नहीं होगा, तालीमी लुज़ूम की शर्त को बर्खास्त किया जाएगा। मैरिज असिस्टेंस जो है ये एक स्कीम है जिसमें मैरिज असिस्टेंस के लिए पैसा दिया जाता है। ये स्कीम तब स्टार्ट हुई थी जब 12 या 13-14 में उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें 50,000 जो है बहनों को मैरिज असिस्टेंस के ज़रिए जो है मदद की जाती है। अब इस स्कीम में BPL के जो अंदर आते हैं बहनें, उनको ही दिया जाता है। लेकिन अब अभी जब इलेक्शन हुए हैं, जब सरकार बनी है, सरकार जो जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि मैरिज असिस्टेंस को जो है अब 50 से 75,000 तक किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें इसका फ़ायदा ले सके और उनको इससे जो है इनका ये 75,000 उनके काम आ सके। तो अब इसमें बहुत सारे जो लोग अप्लाई करते हैं, इसमें जो एज़ पर डॉक्यूमेंट जो होते हैं इनके एज़ पर रोल जो अप्लाई करते हैं और उनको दिया जाता है, उसमें ज़्यादा जो है रुकते नहीं लोग, उसमें दिया जाता है ये असिस्टेंस, ताकि बहनों को इससे मदद मिल सके। तो इसमें है जो भी लोग सामने आते हैं उनको मिल जाता है, लेकिन पहले 50 था, अभी 75,000 हो गया। और अब इसमें एक ही डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ केसेस जो हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं। वो इन बुनियादों पे किए गए जब इलेक्शन से पहले एक ऑर्डर निकाला गया, जिस ऑर्डर में उस वक्त सरकार नहीं बनी थी, ये सरकार से पहले का ऑर्डर आया है 2-3 महीने इलेक्शन से पहले। उस ऑर्डर में कहा गया है कि अब इसमें मैरिज असिस्टेंस में एक क्वालिफिकेशन। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले एक दुबई के ताजिर अनिल भगवान दास करमचंदानी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, DGP जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच सरबरा के बशमूल दीगर अरबाब मजाज से अपील की है कि वो इन्हें इंसाफ फराहम करें। इनका दावा है कि वो हमहुमा बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तार अहमद डार वल्द ग़ुलाम रसूल डार की जालसाजी का शिकार हुए हैं, जो FM ग्रुप नामी एक बिज़नेस ऑपरेट करता है। उन्होंने दावा किया कि मुख्तार अहमद डार ने दुबई में एक सुपर मार्केट फ़रोख्त के नाम इनसे 50 मिलियन रुपए 5 करोड़ रुपए हासिल किए, लेकिन इनके साथ धोखा करते हुए ना इन्हें सुपर मार्केट फ़रोख्त की गई और ना ही इन्हें इनकी रकम लौटाई जा रही है, बल्कि मुसलसल कई महीनों से इन्हें सताया जा रहा है। अनिल भगवान दास ने कहा कि वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुख्तार अहमद डार एक जालसाज स्कैमर है, जिसने इन्हें एक पोस्ट डेटेड चेक भी दिया, लेकिन वो बाउंस हो गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तवज्जो इस जानिब करवाई कि अगर न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के नाम कोई इस तरह का धोखा देगा तो फिर कोई कश्मीर में सरमायाकारी की तरफ किस तरह राग़िब होगा। उन्होंने दर्दमंदाना अपील की कि इस ज़िमन में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इनकी रकम इन्हें वापस दिलाई जाए और खाती को इसकी सज़ा दी जाए। मेरे को क्या सिक्योरिटी चेक भी दे दिया कि अगर डेवलपर से मेरी बात कराई, डेवलपर ने बोला हाँ मैं दुकान है आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, जैसे यहाँ पर दुकान जो डेवलपर होता है, और उसने बोल दिया तो इसके बाद मेरे को क्या लगा कि दुकान मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होगी। इन बिटवीन ये जाके डेवलपर को कुछ बोल के फुसला के इसने बोला उस क्लाइंट बैकआउट हो गया है, मैं दूसरे क्लाइंट को बेचता हूँ, ये बोल के उसने दूसरे क्लाइंट को बेच दिया दुकान। तो बिल्डर ने मेरे से क्रॉस कन्फर्म नहीं किया, वो दूसरे नाम के कर दिया।
अब अरुण जी एक चीज़ है, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए श्रीनगर आए, लीगली आपने कोई कार्रवाई की? जैसे हमारा क्राइम ब्रांच है, जैसे मैं जा रहा हूँ, जैसे अभी DGP साहब के इधर गया था मैं, बट ही लेफ्ट आउट बिकॉज आई थॉट आई विल गो टू सम अथॉरिटी, तो मेरा मुलाकात नहीं हुई है, बट आई एम अप्रोचिंग दोनों तीनों। मैं अभी 3 दिन से यहाँ पर हूँ। पिछले बार तो आया था तो मैं इसके इंतज़ार में था कि ये पैसे देने वाला है। 2 टाइम तो ऐसे हो गया है कि मैं 2 टाइम, ये मेरा तीसरा विजिट है, दोनों टाइम इसने मेरे को बोला है कि मैं थोड़े दिनों के बाद देता हूँ, थोड़े दिनों के बाद देता हूँ। और मुझे अभी इस बार मैं आया हूँ तो मुझे मालूम पड़ा इसने और 2-3 लोगों से यहाँ पर फ्रॉड किया है, जिनको टाइम दिया है 1 महीने 2 महीने का। सेम पुलवामा में आज महकमा फूड सेफ्टी की टीम की जानिब से मार्केट चेकिंग की गई, अशियाए खुर्दोनोश की जांच पड़ताल की गई और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात किए गए। तो पिछले दिनों में ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ आई है, खासकर पर्टिकुलरली जो न्यूज़ आई है, और उससे पहले भी हम वक्तन फ़वक्तन हमारी ड्राइव कंटिन्यूसली चल रही है। मार्केट इंस्पेक्शन हो रहा है जिसमें हमारे वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली आए जो रेस्टोरेंट्स हम चेक कर रहे थे, तो ओवरऑल हमने देखा कि हाइजीनिक कंडीशंस हमने मेंटेन की है। कुछ 1-2 जगह पे हमने वायलेशंस भी देखी है, उसका हमने कॉग्निजेंस लिया है। ऑन स्पॉट हमारे साथ जो हमारे कोलैबोरेशन थी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, तो ये भी हमारे साथ है, तो वहाँ पे हमने फ़ाइन इम्पोज किया है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो हमें DC साहब ने दी है उन्हीं को हमने आज एनफोर्स किया है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, और हम बाकी एरियाज़ में भी आज जाने वाले हैं। जहाँ पे भी हमें लगेगा कि वायलेशंस हुए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि 5-6 जगह पे अभी तक इंस्पेक्शन हुआ है। आउट ऑफ 5 प्लेसेस 4 वर इन प्लेस, दे वर फॉलोइंग द रूल्स नॉर्म्स, जो है जो गाइडलाइंस है FSSAI की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो चल रहे थे। ये बेसिकली ये सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, इसमें पब्लिक कंसेप्शन जो है, जब कुछ चीज़ वायरल हो जाती है तो उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों में 15 अगस्त से क़ब्ल तिरंगा रैलियाँ निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नमेंट की डायरेक्शन से तिरंगा रैली हर एक म्यूनसिपल काउंसिल वगैरह में या अर्बन एंड रूरल एरियाज में लोग इकट्ठे होकर तिरंगा रैलीज करेंगे। अभी तो स्वच्छता पखवाड़ा का एक थीम था जिसमें लोगों को अवेयर कराया गया कि अपने ऑफिसेज वगैरह को कैसे क्लीन रखा जाए। उसमें एक तिरंगा रैली का एक पार्ट था जिसमें फर्स्ट तिरंगा रैली निकाली गई और फिर अपने जो भी एम्प्लॉयज लेबर्स वगैरह थे वो डिप्लॉय किए गए डिफरेंट ऑफिसेज वगैरह में, ताकि उनको अवेयर किया जाए कि हाउ टू कीप योर ऑफिसेज क्लीन। बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। 15 अगस्त तक डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनका राजपुरा से आज एक रैली निकाली गई। बहुत सारे स्कूल्स ने इस रैली में शिरकत की और हमें बहुत अच्छा लगा, इससे जज्बा हासिल होता है। तहसील राजपुरा से ये रैली निकाली गई। अपने नेशन के लिए मैं हर किसी से अपील करती हूँ कि अपने नेशन के लिए रैली निकालें। मैं जोनल एजुकेशन अफसर शादी मेरे खादिम अर्ज करना चाहता हूँ कि आज की जो तिरंगा रैली यहाँ पर मुनक़द हुई, जिसमें तमाम मेरे उस्ताद साहिबान और बच्चों ने शिरकत की और उन्होंने अच्छे से अपने कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि मुल्क कहते हैं हमारा कितना लगन है और कितना प्यार है। इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। एक्चुअली हम जब बच्चों में इनकलकेट करेंगे कि वतन कितना इम्पोर्टेंट है, पेट्रियटिज्म कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितना ये रख सकते हैं ट्रू टुवर्ड्स योर नेशन, तो ये सब इन रैलियों से हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं ताकि वो ट्रू टू नेशन रहे। मेरा नाम ज़ैनब बिन्त एजाज है। मैं इंपीरियल कॉन्वेंट स्कूल से बिलोंग करती हूँ। जो आज हमने तिरंगा रैली निकाली है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि जो 15 अगस्त आने वाला है हम इसको बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं और मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। सायरा अरशद बाबा है, मैं इंपीरियल कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। आज तिरंगा रैली निकाली, 15 अगस्त आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ, प्रेपरेशन चल रही है। मेरा नाम शाहनूरैन मुजफ्फर है, मैं इंपीरियल कॉन्वेंट से मैं पढ़ रही हूँ। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज हिंदू त्यौहार रक्षा बंधन मनाया गया। बहन भाई के रिश्ते से मंसूब इस त्यौहार के मौके पर बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। इसी दौरान एक जानिब जहां ये त्यौहार मनाया गया, उसी दौरान दूसरी जानिब श्रीनगर में वाक़ शंकर आचार्य मंदिर में बड़ी तादाद में यात्रियों को देखा गया जिन्होंने दर्शन किए। मैं मुंशी राम मल्लीकोट तहसील चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी से बोल रहा हूँ।
मैं शंकराचार्य जी मंदिर भोलेनाथ के दर्शन को आया। यहाँ की अवस्था जो है बहुत अच्छी है और यहाँ पे जगह जगह लंगर लगे हैं और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं इनको बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है और इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा इंतज़ाम रखा है। और मेरी यही विनती है सबसे कि बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी डरो खौफ के आना चाहिए भोले बाबा के दर्शन के लिए। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं सब भाइयों को बधाई देता हूँ इस मौके पे। संदीप कुमार पुरी। कहाँ से आए? जी बिहार से। दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मनाया, धूमधाम से मनाया हम लोगों ने त्यौहार। दर्शन करना था। दर्शन किए, ये मन में श्रद्धा थी कि कभी जाके इनका दर्शन किया जाए, क्योंकि ये हमारे हिंदू समाज से प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो शंकराचार्य जी हमारे देव को देव महादेव हैं, इनका। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कोलगाम के ड्यूसर में एनकाउंटर जारी, झड़प 90 दिन में दाखिल 2 फौजी एहलकार हलाक। ऑपरेशन में शिद्दत, इलाके का कर लिया गया है मुकम्मल तौर पर मुहासिरा। बहादुर जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। अखिल ड्यूसर के महलूक फौजी एहलकारों को एलजी ने पेश किया खराज। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सख्त नुकसान पहुंचाया गया। 6 जंगी तैयारे भी मार गिराए गए, भारतीय फिजाइया के सरबराह का दावा। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने किया भूख हड़ताल का आगाज। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मरकज से किया मुतालबा। 9 अगस्त से 21 अगस्त तक मुख्तलिफ इलाकों में की जाएगी भूख हड़ताल। तारिक हमीद कर्रा का ऐलान। लद्दाख को भी रियासती दर्जा फराहम किया जाए, 6ठे शेड्यूल की मांग पूरी की जाए। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 3 रोजा भूख हड़ताल का किया आज से आगाज। श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी का एहतजाजी मार्च पुलिस ने बनाया नाकाम। इंजीनियर रशीद और दीगर बेकसूर महरूसीन की रिहाई का बरहम मुजाहिरीन ने हुकूमत से किया मुतालबा। मैरिज असिस्टेंस स्कीम बहुत जल्द बहाल होगी, कोई तालीमी शर्त नहीं रहेगी, तालीमी लुजूम को बर्खास्त किया जाएगा। सकीना यट्टू का ऐलान। और पुलवामा में महकमा फूड सेफ्टी की टीम की मार्केट चेकिंग की गई, अशियाए खुर्दोनोश की जांच पड़ताल। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।